सुशासन जो सरकार चलाते हैं उनको कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ कैसे पढ़ेगी? केवल नारा लगाया गया है। हम भी एक लड़की हैं, उस बच्ची को साथ इतना दर्दनाक घटना किया गया है। वो हमारे मांझी समाज की बच्ची थी, प्रियंका कुमारी थी, जो 8 साल की थी, जो अपने खुद से कपड़ा पहन नहीं सकती है, रास्ता चलना नहीं जानती है, उसके साथ ऐसा अति किया गया, घटना करा गया है। तो बताइए, सरकार को थोड़ा सा भी अति होना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि गरीब बच्चे सबका एक ही सामान देना चाहिए था, चाहे गरीब की बेटी हो या बड़ा की बेटी हो। मांग यही कहना चाहते हैं कि जो अपराधी है वो कहीं भी छिपा हुआ है, वो अपने कुत्तों को, अपने बिहार के जितने भी कुत्ता है उसको पीछे लगा दे, किसी तरह से उसको खोजे और हम पब्लिक को दे दे। उसको इनकाउंटर चाहिए तो फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में। पटना जिला के फुलवारी में हूँ और देखिए एक हिंदुनी गांव नाम है जो मुसहर टोला है। बीते कुछ दिन पहले यहाँ एक महादलित लड़की को कुछ यहाँ के जातिवादियों ने दुष्कर्म कर दिया, अपहरण करके। सोचिए कि हम किस देश में जी रहे हैं कि आज भी गरीब दलित शोषित पीड़ित परिवारों को आए दिन बिहार में दुष्कर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। सोचिए कि यहाँ 2 लड़की को, देखिए यही पीड़ित का घर है और हम थोड़ा कहेंगे, दिखा दीजिए कि पीड़ित जो लड़की है इसका घर यही है। 2 लड़की का अपहरण होता है, जिसमें से एक लड़की का डेथ हो जाता है और एक लड़की अभी भी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से जूझ रही है। और अभी हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं, क्योंकि ये जो घटना है महिला से जुड़ा हुआ है और इस घटना के प्रति इनकी संवेदनाएं क्या हैं और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैडम, नारी शक्ति एक होंगे, एक होकर नारी बच्चे का जो जिस तरह किया गया है कत्ल, उसी तरह से हम लोग उन लोग को फांसी दिलाएंगे। उनके घर पर बुलडोजर चढ़वाया जाएगा ताकि वो आगे एक कदम नहीं आगे बढ़ाए। ये आप लोगों का प्रयास होगा कि उसको फांसी दिलाया जाएगा। फांसी नहीं होगी तब तक वो इंसाफ नहीं होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी सनसनीखेज मामला आया था और उस मामला को लेकर के कैंडल मार्च से लेकर के पूरा देश मानो थमसा गया था और अंततः उनको, उस दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। परंतु देखा जाना चाहिए कि यहाँ दलित की मामला है, यहाँ बिहार की, भारत की वो हाशिया पर आने वाली वो जाति की मामला है जिसको मुसहर कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। देखते हैं कि इसको न्याय दिलाने के लिए सरकार क्या करती है। यहाँ से दलितों का, खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, सरकार के पीछे, सरकार के ऊपर उनका पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। हम इस मामला को लेकर के और हमारे बीच में हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय, आप यहीं के रहने वाले हैं? जलालपुर के रहने वाला है भैया। आपको घटना के बारे में पता है? पता नहीं है, मोबाइल के जरिए पता हुआ? पता है भैया। अच्छा, ये जो बच्ची के साथ घटना घटी है, तो कौन ऐसा घटना का अंजाम दिया, कुछ आप लोगों को जानकारी में है? कोई जानकारी नहीं है। देखिए, यही बात हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार सुशासन जो सरकार चलाते हैं उनको कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ कैसे पढ़ेगी? केवल नारा लगाया गया है। हम भी एक लड़की हैं, उस बच्ची को साथ इतना दर्दनाक घटना किया गया है। वो हमारे मांझी समाज की बच्ची थी, प्रियंका कुमारी थी, जो 8 साल की थी, जो अपने खुद से कपड़ा पहन नहीं सकती है, रास्ता चलना नहीं जानती है, उसके साथ ऐसा अति किया गया, घटना करा गया है। तो बताइए, सरकार को थोड़ा सा भी अति होना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि गरीब बच्चे सबका एक ही सामान देना चाहिए था, चाहे गरीब की बेटी हो या बड़ा की बेटी हो। हम लोग को उतना ही अति होना चाहिए। हम लोग आप क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग यही कहना चाहते हैं कि जो अपराधी है वो कहीं भी छिपा हुआ है, वो अपने कुत्तों को, अपने बिहार के जितने भी कुत्ता है उसको पीछे लगा दे, किसी तरह से उसको खोजे और हम पब्लिक को दे दे। उसको इनकाउंटर चाहिए तो फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी चाहे इनकाउंटर, दोनों में से एक होना चाहिए, फांसी हो या इनकाउंटर हो। हाँ। देखिए, इनका कहना है, ये पड़ोसी हैं, आसपास के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि उस दरिंदा को चाहे तो फांसी होनी चाहिए। आइए हम इस प्रकरण पर अभी तक जो पीड़िता के परिवार हैं, पीड़िता के परिवार से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना के किस प्रकार से रूप दिया गया, किस प्रकार से अंजाम दिया गया है। कौन है ये? आपकी बच्ची हैं? अच्छा, ये आप इन्हीं से हैं? हाँ, रिलेशन में है। अच्छा, ये घटना कैसे घटी थी, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। गई थी सोमवार को सुबह 9 बजे के अंदाज में गई थी गोईठा लाने के लिए जलावन। अच्छा, और उसी समय से लौट के नहीं आई। 1-2 घंटा गोईठा लाने कहाँ गई थी?
यही आलमपुर गांव में गई थी। आलमपुर गांव में? हाँ। अच्छा, किनके यहाँ जाती थी? पहले भी जाती ना होगी? वो पता तो ना था किनके यहाँ जाती थी, बाकी जाती थी यही गाँव में। इसी गांव में? उतना ही दूर में लाती थी, लेके चल आती, एक आध घंटा 2 घंटा लगता था, चल आती थी अच्छा, घूम फिर के। लेकिन ये दोनों बहन गई थी? दोनों बहन नहीं थी सर। अच्छा। एक आई ननिहाल में आयल थी एगो लड़की। अच्छा, एक लड़की ननहाल में आई थी? हाँ। अच्छा। आ एगो यहीं की घरवा के थी, इनका बेटी थी। तो इन्हीं की बच्ची थी? हाँ। कितना साल की थी? 6 साल, एक ठो 7-8 साल का। 6 साल और 8 साल की थी। तो दोनों के साथ में इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया? दोनों के साथ एक ही तरीका से थी हुआ है। अच्छा, आप लोग के जानकारी में कुछ ऐसा आ रहा है कि किसने ऐसा किया है? अब क्या कहे, जानकारी में आता तो घर पर ना चढ़ जाते सर। इतना भी थी रखते हैं ताकत कि घर पर चढ़ जाते जाके। अभी आप देख सकते हैं कि डरा सहमा परिवार, यहाँ पर वो पीड़िता की माँ है, वो बच्ची की माँ है जो बेहोशी की हालत में है। इनका जो है शुद्ध नहीं है, और क्या कहा जा सकता है, इस दर्द को कैसे बयां किया जाए वो मेरी समझ से परे है। मैं इस दर्द को कैसे बयां करूं आपके सामने, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। एक सभ्य समाज में अगर इस प्रकार से दरिंदगी होने लगे तो एक चीज को समझ लीजिएगा कि विनाश का कारण, विनाश की शुरुआत हो जाती है। जिस किसी ने भी इस प्रकार के हत्या, इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है, वो कभी भी मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है। वैसे दरिंदा को जानवर कहना भी बेईमानी होगा। वैसे लोग जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो बहसी है। वैसे लोगों को फांसी की सजा से कम कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे लोगों को चौराहा पर ला करके गोली मार देना, यही सरकार के लिए उचित न्याय हो सकता है। और मैं तमाम सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं और सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिला तो स्पष्ट कान खोल करके सरकार सुन ले कि तुम्हारी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेगा। क्योंकि यही जनता है जो तुझे सरकार में लाने का काम किया है, यही जनता है जिसके बदौलत कुर्सी पर बैठ करके तू राज कर रहा है। अगर तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ इस प्रकार के बलात्कार होता तो हरामियों, तू सोच करके बता तू क्या किया होता। अगर इस बेटी को न्याय में नहीं मिला तो एक बात तू कान खोल करके सुन लेना, तेरी कुर्सी की, तेरी सत्ता की शासन को मैं खुद चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उसको तुम्हारी सत्ता से बेदखल नहीं कर दिया तो फिर समझ लेना कि इस समाज का कोई हितैषी नहीं। मेरा सवाल सरकार के साथ ही साथ तमाम वैसे बुद्धिजीवी से है जो अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, हम समाज के लोगों को, मर्यादा को बचाने के लिए हैं। आज इन जगह पर आने की जरूरत है। आइए और इनकी लड़ाई में आप शामिल होइए और मांगिए कि उस दरिंदा को छोड़ना नहीं है। फॉर्मेलिटी के रूप में यहाँ के लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए प्रशासन ने सिर्फ 2 व्यक्ति को, जो किसी भी प्रकार से नेम्ड नहीं है, शक के आधार पर इसलिए सिर्फ गिरफ्तार किया है कि यहाँ शांत हो जाए, पब्लिक का मूवमेंट शांत हो जाए, ताकि लग जाए कि नहीं गिरफ्तार किया गया है। पता चलेगा सरकार की पैरवी आएगी और दोनों छूट जाएंगे, और फिर बाद में कहेगा कि अब कहाँ गया वो जो इस घटना का अंजाम दिया, और इस प्रकार से शोषण, जुल्म, अत्याचार का पराकाष्ठा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आप जितने भी देख रहे हैं सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस माँ को जो अभी बेहोश पड़ी है, इस माँ की बच्ची को, इस माँ को न्याय दिलाने के लिए आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। आप इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और इस माँ को न्याय दिलाने का प्रयास आपको करना जरूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।